जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आकिब अमान, इनेबलर्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट फ्रॉम केपी। मुझे एक दो क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि बेसिकली ईवीएस स्टूडेंट्स हैं। ये वाली वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि सर मैंने ईवीएस से लर्न कर लिया, बट अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ? सो टुडे आई एम गिविंग यू सम सॉल्यूशंस टू इट। देखें, मैंने पहली वीडियो भी इसी के ऊपर बनाई थी कि भाई ईवीएस स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। वो ये समझते हैं कि देखें, हमें हर चीज़ के लिए सेलेक्ट सेंट्रल चाहिए, जो कि बहुत सी सूरतों में, बहुत से कंडीशंस में आपको ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जब ईवीएस स्टूडेंट प्रोडक्ट हंटिंग लेट्स सपोज लर्न कर लेते हैं, सो उसको चाहिए कि वो टूल परचेज करके टूल्स के साथ प्ले करे। जितना टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज शॉर्टलिस्ट कर ली, जो कि इनेबलर्स के क्राइटेरिया पे। सेकंड चीज उसके बाद आती है आपकी सोर्सिंग। अब सोर्सिंग के लिए और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको सेलेक्ट सेंट्रल नहीं चाहिए, ठीक है। अब सोर्सिंग, आपने वही प्रोडक्ट उठाई, आप गए अलीबाबा पे या आप गए 1688 पे, किसी भी सोर्सिंग की वेबसाइट पे आप चले गए। मोस्टली हम अलीबाबा पे जाते हैं, आप अलीबाबा पे जाके आपने सोर्सिंग की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद आप चले जाते हैं जी कीवर्ड रिसर्च पे, आपने कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस देख ली, आपको कीवर्ड रिसर्च आती है, आपके पास टूल्स भी हैं। उसके लिए आपको सेलर सेंट्रल की एक्सेस नहीं चाहिए, आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। आप कंपेटिटर एनालिसिस टूल्स सेलर सेंट्रल के बगैर कर सकते हैं। आप जो है वो डिजाइन एनालिसिस जो आपका होता है, वो भी आप सेलर सेंट्रल के बगैर कर सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि ईवीएस स्टूडेंट्स के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए सेलर सेंट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, सो अब सेलर सेंट्रल रिक्वायर्ड है जी, तो अब क्या करें? लेट्स सपोज अभी तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न पाकिस्तान के अप्रूव कंट्री लिस्ट में आ गया। सो अब पाकिस्तान से आप आसानी से अपना सेलर सेंट्रल क्रिएट कर सकते हैं। आपने जाना है सिंपल यूएसए amazon.com पे, सेलर सेंट्रल डॉट amazon डॉट कॉम पे जाना है आपने। वहां पे जाके आपने यूएसए में इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर लें और आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस भी आ जाएगी। आपने अगर लिस्टिंग करनी है, आप लिस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप शिपमेंट प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए आपको सेलर सेंट्रल नहीं चाहिए। सेलर सेंट्रल आपको तब चाहिए जब आप एक रियल लॉन्च करने लगे हैं, या आप रियल पीपीसी चलाने लगे हैं, या आप रियल एक लिस्टिंग करने लगे हैं। तो आपको जस्ट एंड जस्ट सेलर सेंट्रल का जो डैशबोर्ड है वहां से भी बहुत ज्यादा ओवरव्यू, बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आपने क्या किया कि जी आपके अब इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस हो गई आपकी, आपकी सोर्सिंग की प्रैक्टिस हो गई, आपकी कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस हो गई है, आपकी कंपेटिटर एनालिसिस की प्रैक्टिस हो गई है, आपकी जो है वो डिजाइन एनालिसिस की प्रैक्टिस हो गई है। तो ये सारी चीजें जब आपको क्लाइंट मिलता है ना, तो आप उसको बताएंगे कि भाई ये इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। सो वो क्या करेगा कि भाई उसको वो ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, और इस तरह आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सो ईवीएस स्टूडेंट से अब आई थिंक सो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने ईवीएस से लर्न कर लिया, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल कहाँ से करूँ? तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है, प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स लेकर, टूल्स परचेज करके, देखिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अपने ऊपर भी करनी है, ठीक है। टूल्स लेके आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। सोर्सिंग, आप लोगों ने वीडियोस देख ली, आपने वही प्रोडक्ट, कोई भी अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठा लें, उसकी सोर्सिंग कर लें। इस हद तक सोर्सिंग कर लें कि आपका जो अलीबाबा पे ट्रेड एश्योरेंस का लिंक है, सिर्फ वो बना के चाइनीज सप्लायर भेज देगा, और आप जो है उसको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसे सैंपल्स की बात करें, आप उससे क्वालिटी की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, डिजाइन कैसा होगा, लोगो डिजाइन कैसा होगा। सो द थिंग इज कि इन सारी चीजों के लिए आपको सेलर सेंट्रल की एक्सेस नहीं चाहिए होती। और अगर चाहिए भी है तो अब आप इंडिविजुअल अकाउंट बना के अपना यूएसए का इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, ठीक है, जो आपका पाकिस्तानी सीएनएसी और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बन जाएगा। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर जब आपको क्लाइंट मिले तो आप उसको अपना पोर्टफोलियो भी बता सकते हैं कि देखिए ये मैंने प्रोडक्ट हंट किया है, इसकी ये मैंने सोर्सिंग की है, मुझे इसकी ये ईएक्सडब्ल्यू प्राइस मिली है, ये डीडीपी मिली है, इसके ऊपर मैंने कीवर्ड रिसर्च की है, इसके ऊपर मैंने कंपेटिटर एनालिसिस किया है। अगर हम लोग इतने कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हैं तो हम लोग इस कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं। सो दीज आर हाउ द थिंग्स वर्क। सो इनेबलर्स तो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको हर एक चीज का सोल्यूशन बताता है कि भाई आप सक्सेस हो जाएं, आप सक्सेसफुल हो जाएं, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।